सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बोल जमूर के साथ मैं हूं कफील अहमद और आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की मुल्की मईशत 2024 में कैसी रही, कैसा परफॉर्म किया, क्या मामला रहे इकॉनमी के, आवाम के लिए क्या रहेगा आइंदा 2025 और उसको क्या तवक्कुआत हैं लोगों की, ताजरों की, उनसे डिस्कस करेंगे। अगर हम बात कर लें ओवरऑल तो जिस जगह मौजूद है वो है स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट ने 2024 में ट्रीमेंडस जो है वो परफॉर्मेंस दी ओवरऑल। अगर हम बात कर लें मार्केट ने 1 लाख का हिस्सा अबूर किया और 1,17,000 का मार्केट ने हाई भी बनाया। तो हम उसके अलावा अगर हम बात कर लेंगे अब और जो शोबाजात हैं इकॉनमी के, चेंबर के अफराद के क्या समझते हैं ताजिर, उसके अलावा अगर हम बात कर लें आम लोगों की कि उनकी ज़िंदगी पे क्या असर रहा 2024 के अंदर और वो 2025 से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं और चलते हैं उनसे जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं साल 2025 के बारे में। आइए चलते हैं जी। हम बात कर रहे हैं साल 2024 कैसा गुजरा स्टॉक मार्केट के हवाले से। अगर हम बात कर लें, मेरे साथ मौजूद है अहमद चुनार साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अहमद साहब क्या कहना चाहेंगे, मार्केट ने 2024 में शानदार परफॉर्मेंस दी है, किस तरह देख रहे हैं साल को और आइंदा जो चीज़ें हैं इकॉनमी की सूरत हाल आपके सामने, IMF के प्रोग्राम के अंदर हम हैं, आगे उसका रिव्यू भी होना है, तो किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें अल्हम्दुलिल्लाह साल 2024 पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए, पाकिस्तान की इकनॉमी के लिए बहुत ही शानदार गुजरा है और मैं समझता हूँ कि इसमें लोगों ने सही मानों में पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको एक्सप्लोर किया है और जब एक्सप्लोर कर लिया तो आगे 2025 जो है उसमें बहुत अच्छा लग रहा है। 2024 में एक्सप्लोरेशन की बात ये थी कि हमारी मार्केट बहुत अंडर वैल्यूड थी और उस अंडर वैल्यूड मार्केट को किसी भी सूरत में लामहला ऊपर आना था। तो हमारा जो पी रेशो था वो 2-2.5 के करीब था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 6 के पी रेशो पर आ गए हैं। मार्केट ने लीप्स एंड बाउंड तरक्की की है कि 32,000 पॉइंट से हम 62,000 पॉइंट से हम 1,15,000 पॉइंट पर आए और इसके बाद फिर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन थी इन टर्म्स ऑफ US डॉलर्स वो हमारी लेट्स से 32 बिलियन डॉलर से हम 52 बिलियन डॉलर पे आ गए। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं उसने ये सबूत दे दिया कि जी मार्केट अपनी एक्चुअल वैल्यू की तरफ बढ़ रही है और उस बढ़ने की मेन वजह यह है कि लोगों को एक ट्रस्ट लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल आ गया है। तो जहाँ ट्रस्ट लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है वहाँ फिर लोगों में एक इन्वेस्टमेंट करने का पाकिस्तान की इकनॉमी में एक इंक्लिनेशन आ जाता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि 2025 में 2-3 बड़ी चीज़ें होने जा रही हैं। हमारी लास्ट ईयर की मार्केट कैपिटलाइजेशन में 10 लिस्टिंग्स थी, 4 जेम बोर्ड पे थी और 2 सिक्योरिटीज़ पे थी। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिलीव करता हूं कि तकरीबन इससे दुगनी लिस्टिंग्स हो जाएंगी और जब दुगनी लिस्टिंग हो जाएंगी तो मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा। फिर टोकनाइजेशन की भी बात हो गई है कि शेयर्स को हम स्प्लिट कर सकते हैं, तो शेयर्स की स्प्लिट का भी अगर काम हो जाता है तो मार्केट में छोटा इन्वेस्टर भी आ जाएगा और मार्केट में काम बहुत आ जाएगा। ये तो हो गया स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट यकीनन अच्छा परफॉर्म किया है और आइंदा भी आप तवक्का कर रहे हैं कि मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी, ज़ाहिर है उसमें तमाम चीज़ें हो रही हैं। मुल्क की मईशत की थोड़ी से बात कर लेते हैं। आपकी गहरी नज़र रहती है इकॉनमी के ऊपर, आप अक्सर जो है वो डिस्कस भी करते हैं। आम आदमी की ज़िंदगी तब्दील नहीं हो रही। आम आदमी अहमद साहब अगर हम बात कर लें, बिजली गैस से ही बाहर नहीं आ रहा, दीगर मसाइल से बाहर नहीं आ रहा। इकॉनमी तो अपनी जगह चल रही है, ठीक है, हुकूमत ने खासा सहारा भी दिया, लेकिन उसकी ज़िंदगी तब्दील नहीं हो रही है। वो जो इकॉनमी इतना बड़ा साइज़ है वो कैसे जो है आम आदमी तक पहुँचेगा? हुकूमत उस हवाले से कोई इकदाम नहीं कर पा रही। आप समझते हैं 2025 में कुछ गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए? देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, आम आदमी की ज़िंदगी उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी की कीमतों से है, उसकी स्पेंडिंग लिमिट से है। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि स्पेंडिंग लिमिट्स जो हैं वो बढ़ानी पड़ेंगी। जो इतने एग्जॉर्बिटेंट हमारे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, गैस चार्जेस हैं या इवन पानी के चार्जेस हैं, ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इन सबको मैनेज करने की ज़रूरत है। हमने IPPs पे बात की थी, अल्हम्दुलिल्लाह 4 IPPs का फ़ैसला हो गया, दूसरे 18 IPPs का फ़ैसला भी ऑलमोस्ट हो गया है और आगे भी गवर्नमेंट इस पर बढ़ रही है। तो ये बिजली के रेट्स कम होंगे, गैस के रेट्स कम होंगे और इसके बाद फिर जो पूरी दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस कम हुई हैं उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी यहाँ आना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि फिर लोगों की स्पेंडिंग लिमिट्स बढ़ जाएंगी, लोगों के पास जो है वो एक सांस लेने का मौका मिल जाएगा और जो आम लोगों की ज़िंदगियाँ इस महंगाई ने अजीरन कर दी है, उस महंगाई की जो तेज़ी से बढ़ती हुई रफ्तार थी वो अब कर्टेल डाउन हो गई है, नीचे आ रही है। आप समझते हैं साल 2025 पाकिस्तानी इकॉनमी के लिए एक मजीद मस्बत साल जो है वो साबित होगा या इसमें कोई टफ चीज़ें होंगी जिसकी वजह से हम इकॉनमी एक बार फिर जो है वो साइडलाइन देखते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ
हूँ कि ये बड़ा मस्बत साल होगा, लोगों की जो एक महंगाई का असर है वो भी थोड़ा सा ज़ायल हो जाएगा। मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि हम कहाँ महंगाई हमारी 38% पे चली गई थी, अब हम 4.1% पर आ गए हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता मैं समझता हूँ नेगेटिव में भी जा सकते हैं, क्योंकि जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, कंपटीशन होगा, तो फिर जब प्राइस कंपटीशन में प्राइसेस नीचे आती हैं और बाकी सारे मामलात में भी जो है वो ओवरऑल इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा। ठीक है जी, हम बात करते हैं अहमद चुनाई साहब से। उनका कहना है कि साल 2024 तो बहुत अच्छा गुजरा है स्टॉक मार्केट के हवाले से भी, तमाम जब 2025 है इकॉनमी को उन्होंने कहा कि चीज़ें थोड़ी सी बेहतर करने की ज़रूरत है, यकीनन चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत है। अगर हम बात कर लें बिजली के बिलों के हवाले से, गैस टैरिफ के हवाले से, अगर हम बात कर लें महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से, यकीनन इसमें एक्टिव रोल जो है वो गवर्नमेंट को अदा करना पड़ेगा और यही वजूहत है कि जो आम आवाम तक पहुँचेगा ताकि उनकी ज़िंदगी कुछ आसान हो सके। अब हम कुछ आम लोगों के पास भी चलेंगे, कुछ और जो शोबाजात हैं इकॉनमी के, उन लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि साल 2024 तो गुजर गया, लेकिन साल 2025 में क्या खदशात हैं, क्या वो देखना चाह रहे हैं और क्या समझते हैं क्या होगा। आइए चलते हैं, बात करें। साल 2024 तो गुजर चुका है, साल 2025 का आगाज़ हो चुका है। खदशात क्या होंगे, इकॉनमी किस लेवल तक जाएगी, मार्केट में क्या सूरत हाल है, ओवरऑल जो ताजिर बरादरी है वो क्या सोच रही है। मेरे साथ मौजूद है कैस शेख साहब, उनका ताल्लुक है केटर से। शेख साहब, किस तरह देखते हैं साल 2024 आपके सामने गुजरा, इकॉनमी के खासे मसाइल थे, साल 2025 का आगाज़ हो गया है, क्या मामला देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझ रहा हूँ कि ये साल 2025 कौम के लिए बहुत अच्छा होगा। अब आप देखें कि इलेक्ट्रिक्स के हर जगह पूरे पाकिस्तान में टैरिफ कम हो रहे हैं और आप सबसे बड़े जो इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ने कम किया है, मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आज लीजिंग कंपनीज, बैंक्स को जो क्राइसिस क्रिएट हुआ था वो ख़त्म हो गया। और मैं समझ, स्टॉक आप देख लें कहाँ पे हैं, डॉलर आपका स्टिल है, उसको बढ़ाने नहीं दिया गया। तो ये सारे प्लस पॉइंट्स हैं और मैं समझ रहा हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। और नून लीग की जो गवर्नमेंट आती है और आपको पता है कि वो पार्टी के लिए काम करती है, काम कर रहे हैं और मुसलसल कर रहे हैं, और कराची भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है। ये सारी चीज़ें हैं, रोड्स वगैरह बन रहे। आज आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक बसेस भी आ गई। ये सारा पाकिस्तान की तरक्की की चीज़ें हैं और इन्हीं चीज़ों की वजह से टूरिज्म बढ़ेगा, फॉरेन विजिट्स होंगे, आपके सामने क्रिकेट की बड़े टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। ये सारी प्लस चीज़ें हैं जिसकी वजह से 2025 भी जो है वो पाकिस्तानी इकॉनमी के लिए बूस्ट होगा और अच्छी होगा। चीज़ें कम हो रही हैं, थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है और ख़ास तौर के ऊपर जो फूड वाले डिपार्टमेंट्स हैं वो फूड से रिलेटेड चीज़ों को अगर चेक करेंगे तो उसमें और भी बेहतरी आएगी। लेकिन इकोनॉमिकली पाकिस्तान तरक्की पे जा रहा है, स्टॉक से आपको नज़र आ रहा है और सबसे बड़ा आपको जो इंटरेस्ट रेट कम है, इन चीज़ों से मैं समझ रहा हूँ और पॉजिटिव चीज़ें अगर चलती रहेंगी तो मुल्क बूस्ट करेगा। क्या बुनियादी 2-3 चीज़ें होनी चाहिए जो आम इस वक्त जो कंज्यूमर है पाकिस्तान का, आम जो शहरी है, उसके लिए कुछ आसानी हो सके हुकूमती? देखें, जो इस वक्त सिंध गवर्नमेंट भी जो कर रही है, पानी के लिए कोशिश कर रही है कि पानी रेगुलर आना शुरू हो, जो कि शॉर्टेजेस आपको नज़र आ रही हैं। फिर सिक्योरिटी के ऊपर इन्होंने काफ़ी बनाया है और डिफरेंट टीमें बना देते हैं। ये दो चीज़ें अगर कराची में हो जाए, एक पानी का और एक ये आपकी जो ये सिक्योरिटी एक बड़ा एक प्लस मैटर है कि अगर इसको अगर कवर कर दिया जाए तो कराची बूस्ट देता है। 70% कराची आपका पूरा पाकिस्तान चलाता है। ये दो चीज़ें यहाँ पे, और डेफिनेटली फिर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बिजली के टैरिफ खुद कम कर रही है जिसका इफेक्ट प्रोविंसेस को जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें कंट्रोल होंगी। लेकिन लोगों को भी मैं कहता हूँ आप भी मेहनत करें। मौजूद हैं होलसेल मार्केट के सदर रऊफ इब्राहिम साहब के साथ, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि साल 2024 कमोडिटीज प्राइसेस अगर हम बात कर लें, दालें, चावल, आटा, चीनी, किस हद तक आप समझते हैं कि प्राइसेस जो है वो स्टेबल है? होलसेल में जो प्राइस होते हैं ये कम होते हैं और रिटेल पे 30% ऊपर होते हैं। तो कोई चेक एंड बैलेंस हमारे यहाँ सिस्टम ही नहीं है। ब्यूरो ऑफ सप्लाई, प्राइस कंट्रोल वाले, कमिश्नर साहब कोई काम नहीं करता क्योंकि उनको काम करना ही नहीं है। अब मुझे आप बताएं कि ये जो 2024 गुजरा है उसमें आटे के रेट कितने कम हो गए हैं? 45 से 50 रुपए किलो कम हुए हैं। और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह कराची होलसेल ने ये आवाज़ उठाई थी कि ये आटे के रेट आपने ज़्यादा रखे हैं। और दालों पे भी यही हुआ था। मैंने कमिश्नर साहब से, एडिशनल कमिश्नर से मुलाकात हुई थी, उनसे कहा था कि ये दालों के रेट आपने ज़्यादा किए हैं, इसको कम करें। और गरीबों को रिलीफ उसी सूरत में मिलेगा जब डायरेक्ट कंज्यूमर को रिटेल पे सस्ता मिलेगा। ये इम्प्लीमेंट होता नज़र नहीं आता। 2024 इसी तरह गुजरा है। चावल में मुलाजुला रुझान रहा है, कहीं अप हुए हैं और अब डाउन जा रहा है। अब दालें भी डाउन की तरफ जा रही हैं क्योंकि इंटरनेशनल मार्केटें कम हुई हैं। देखें, अब आप चलें चीनी पे काटल और सट्टा माफिया सरगर्म है। 90 लाख टन का क्रॉप हुआ है हमारा, तकरीबन एक्सपेक्टेड है।
ये 100 रुपये 110 रुपये होना चाहिए। ठीक है, लोगों मुझे ये बताइए कि साल 2025 इकोनॉमी के लिए कैसा रहेगा, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओवरऑल? आप समझते हैं डिस्काउंट रेट जो है वो नीचे आ रहा है, महंगाई कुछ कम हो रही है, गो कि अभी तक रिलीफ तो नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इकोनॉमी के लिहाज से कैसा देखते हैं? साल 2025 का आगाज हो चुका है। देखें, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि देखें इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, कमोडिटीज़ पे प्लेज का कानून ख़त्म किया जाए, सिर्फ फसल के टाइम 3 महीने के लिए दिया जाए, वरना ये काटल और ये महंगाई फिर जन्म लेगी। एसेंशियल आइटम पे प्लेज का कानून 3 महीने के लिए हो, ना कि इसको 12 महीने चलाया जाए, उससे महंगाई जन्म लेती है। सर माजरत के साथ ये बताइएगा, जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कम हो तो होलसेल में कौन सा कम हो जाता है? यहाँ पर भी तो जो दुकानदार है उनके कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई उनका पूछने वाला नहीं है, वो भी तो दोनों हाथों से कमाते हैं ना माशाल्लाह। देखें, आप होलसेल हो या रिटेल हो, डायरेक्ट अफेक्ट रिटेल पे जाता है, और होलसेल पे भी चेक करें। हम तो कहते हैं कि चेक करें आके, ये निज़ाम जो बनाया हुआ है उसको चेक करें। हम चाहते हैं कि सियासी इससे काम आ जाए और मिलजुल के इस मुल्क को चलाया जाए। पहुंच गए हैं ताजिर रहनुमा अतीक मीर के पास और उनसे बात करेंगे। मीर साहब, साल 2024 गुजर चुका है, जिस तरह आपके सामने है तमाम सूरत हाल है, एक तरह उसको बयान कीजिएगा, और साल 2025 से क्या खदशात, क्या तवक्कुआत, क्या कहेंगे ओवरऑल? मैं समझता हूँ कि 2024 अगर उसे बदतरीन बेरोजगारी, वहशत ज़दा कर देने वाली कारोबारी तबाही और एक बदहवास कर देने वाली महंगाई का साल करार दिया जाए तो बेजाना होगा। जिस तरह हमने देखा, कोई ऐसी हुकूमत की तरफ से कोशिश, कोई ऐसा इक़दाम नहीं हुआ जिससे घरेलू अखराजात, कारोबारी अखराजात कम होते, बिजली के बिल मज़ीद बढ़ते रहे, कारोबार तबाह होता रहा, महंगाई बढ़ती रही। माजी में जो किरदार रहा है अगर वो बरकरार रहा तो 2025 इससे बदतर तो हो सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसमें आवाम की कोई अश्कशुई हो जाए। जिस तरह हुकूमत खुद 2024 में अपने लिए मुराद ली है, तनख्वाहों की सूरत में, बहुत सारी दीगर मुफ्त सहूलतों की सूरत में 25% आवाम को दे दे तो मुल्क खुशहाल हो जाएगा। ठीक है जी, ये मीर साहब मेरे साथ मौजूद थे जिनका कहना है कि आवाम को 25% मराद भी अगर दे दी जाए तो वो खुशहाल हो जाएंगे, और वो बड़े मायूस नज़र आते हैं। उनको कोई ख़ास कोई तवक्कुआत तो नहीं है इस साल से, अब जो शुरू हुआ है। तो हम देखना ये है कि अब जो सूरत हाल होगी वो क्या होगी इकानमी के लिहाज से। हम बात कर रहे हैं तमाम ताजिर हजरात से, उसके अलावा बिजनेस कम्यूनिटी से, आवाम के बाद भी चलेंगे, उनसे बात करें कि आया कि वो आने वाला ये जो साल शुरू हुआ है क्या तवक्कुआत रखते हैं, क्या उनके लिए बेहतरी होगी और क्या रिलीफ होगा। आइए चलते हैं, आवाम से जानने की कोशिश करेंगे, दुकानदारों से जानने की कोशिश करेंगे आया कि अब जो साल आ गया है वो कैसा होगा, साल 2024 का। एक दुकानदार मेरे साथ है, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बोर्डर मार्केट में। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे, साल 2024 आपके लिए कैसा था? कुछ बदलाव होगा, अब नए साल का आगाज़ हो गया, क्या कहेंगे? खुदा करे कि नए साल का आगाज़ अच्छी तरह से हो, और हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह पाक करे कि सब अमन व अमान हो और खैर और आफियत हो। वैसे 2024 में तो बड़ी तकलीफ देते हुए गए। अच्छा, ना गवर्नमेंट से हमें कोई रिलीफ मिला, ना कोई कारोबार से रिलीफ मिला, ना कोई सड़कों से रिलीफ मिला, ना पानी, ना गैस, ना बिजली। गैस होते हुए भी इतने बिल आ रहे हैं मगर गैस नहीं आ रही है, बिजली के बिल भी होते हुए बिजली नहीं होती है। सर हम तो हर तरह से परेशान है। बस शुक्र मत तो कह रही है कि महंगाई उसकी शरह कम हो गई है, बेहतरीन जो है वो इकोनॉमी के इंडिकेटर्स जा रहे हैं, मईशत बेहतर हो रही है। तो ये क्या बेहतर हुई है मुझे? सर मईशत सर कौन सी बेहतर हुई? आप बताएं ना, छोटे तबके का कारीगर है या कारोबारी है वो तो बेचारा फंसा ही हुआ है। बड़े की जो मैशियत है वो तो अब स्टॉक पर जाकर देखते हैं, तो स्टॉक में सर हर कोई थोड़ी जाता है, सोनारा बाजार में हर कोई थोड़ी जाता है। सर ये छोटा मोटा कारोबार है जो इनको ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। महंगाई, बिजली के बिल, जैसे ये भाई ने कहा है ना कि मैं अपने घर की बात करूं तो मेरा 15,000 रुपये से कम बिजली का बिल नहीं आता, जब ना हमारे पास कोई एसी है और कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है, सिर्फ बल्ब और सादा पंखे चलते हैं। तो इतनी बिल जब आते हैं, अब हमारे इलाके में बिल की मारधाड़ उन्होंने कर ली है, अब गैस की हो गई है। अच्छा, तो अब 2025 का आगाज हो गया है, कुछ उम्मीदें हैं क्या, इससे भी खदशात हैं? अभी उम्मीदें नहीं नजर रही। ये देखें कि भी 2004 में या 3 में ये तकरीबन 350-400 रुपए किलो घी था, आज जो उसका रेट अभी भी 540 रुपए है। क्या महंगाई कम हुई है? रज़ाक साहब, साल 2024 खत्म हो गया, कैसा गुजरा कारोबारी लिहाज से? बहुत अच्छा था, अल्लाह का शुक्र। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। अच्छा, ये पीछे सारे दुकानदार रो रहे हैं? नसीब में रोना है। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ अच्छा ही था। अच्छा, सब कुछ अच्छा ही है। ठीक है, नए साल का आगाज हो चुका है, और क्या बेहतरी होनी चाहिए, क्या हुकूमत को क्या करना चाहिए, क्या आप तजवीज़ देंगे, क्या कहेंगे? और बस सब हालात को ठीक करें, बस कारोबार तो खुद ही अच्छे हो जाते हैं।
सर साल 24 तो जो है ना सही नहीं गुजरा रहेगा। अब इंशाल्लाह ताला उम्मीद ये है कि ये 25 जो आया ये बेहतर होगा। अच्छा। इंशाल्लाह। साल 2024 में क्या मुश्किलात थी, क्या मसाइल क्या थे? सर सबसे बड़ी मसाइल तो महंगाई हर गरीब आदमी जो है ना उसमें पीस गया। बस महंगाई क्या मैं बोलूँगा और कुछ नहीं बोलूँगा कि महंगाई को कंट्रोल कर लें, बाकी सब कुछ इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा। हुकूमत तो ये कह रही है कि उसकी जो शरह है बिल्कुल 38% से 4% पर आ गई है। नहीं सर, हुकूमत को मैं ये बोलना चाहूँगा कि हुकूमत इदारे जो है ना बाहर निकल के देखें कि 4% है या 10% है या 20% है, उनको पता चल जाएगा। इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा और क्या कह सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं कह सकते ना भाई। अल्लाह पाक आफियत वाला मामला करेगा सबके लिए, हमारे मुल्क के लिए। इसमें बिजली गैस के खास मसाइल थे, टैक्सेस के थे, अब क्या समझते हैं? सही थे, बस ये है कि अभी गुजारा तो है ना बॉस, इसमें तो ये है कि आपका हमारा किसी का चलना तो है नहीं, बस अल्लाह का शुक्र है। बहरहाल जो भी है आफियत वाला अल्लाह का शुक्र है, उनका कहना ये है। और ये सारे अस्सलाम वालेकुम अंकल, कुछ जिंदगी बदलेगी इस साल? नहीं, कुछ भी नहीं बनेगी। कुछ भी नहीं बनेगी? कुछ भी नहीं बनेगी। इतने मायूस क्यों हैं? कर दिया है लोग ने, क्या करें हुक्मरानों ने। हाँ नहीं और क्या। अच्छा, और क्या करें? तो आपको बिल्कुल भी तवक्का नहीं है? हाँ नहीं, कुछ भी नहीं है। इन्हें तो बिल्कुल भी तवक्का नहीं है जी, हालात बदलेंगे और क्या जो तमाम चीज़ें हैं। मईशत की बात आपने सुनी, ताजिर बरादरी से हमने बात की, आम आवाम से हमने बात की, बिजनेस कम्युनिटी से बात की, स्टॉक मार्केट के हवाले से हमने बात की। ओवरऑल सेंटिमेंट ये है कि हुकूमत की कोशिशें हैं मईशत को बेहतर करने के हवाले से। 2024 स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साल साबित हुआ। तब आप देख लेंगे 2025 में हुकूमत क्या मज़ीद इक़दाम करती है कि चीज़ें मज़ीद बेहतर और इकॉनमी जो है वो स्मूथ अंदाज में चले। आवाम कुछ मायूस भी दिखाई देती है और तहम हुकूमत को ये इक़दाम करना होंगे किसी तरह महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। बिजली का जो टैरिफ है उसे कम से कम किया जाए ताकि जो है वो ज़िंदगी लोगों की आसान हो सके। बोल जमहूर के साथ इस्लामाबाद से मैं हूं फहद चौधरी। साल 2024 बहुत सी तल्ख और खुशगवार यादें छोड़कर रुखसत हो गया है। सियासी और मजहबी जमातों के धरनों और एहतजाज के बाइस 2024 इस्लामाबाद के बासियों पर कुछ भारी गुजरा। एक सियासी जमात ने कई मरतबा वफाकी दारुल हुकूमत पर चढ़ाई की, जिसके बाइस न सिर्फ अवाम बल्कि कारोबारी तबके को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और मुल्की मईशत को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। आइए इस्लामाबाद के शहरियों और कारोबारी तबके से बात करते हैं और जानते हैं कि 2024 उन पर कैसा गुजरा और 2025 में सियासी जमातों और हुकूमत से उन्हें क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं। सियासी और मजहबी जमातों के धरनों और एहतजाज के बाइस साल 2024 इस्लामाबाद के बासियों पर कुछ भारी गुजरा। एक सियासी जमात की जानिब से इस्लामाबाद पर कई मरतबा चढ़ाई की गई, जिसके बाइस न सिर्फ आम आदमी के मामूलाते ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए बल्कि इस्लामाबाद के कारोबारी तबके ने भी करोड़ों और अरबों रुपए का नुकसान उठाया। आइए इस्लामाबाद के शहरियों और ताजिरों से जानते हैं कि साल 2024 उन पर कैसा गुजरा और 2025 में उन्हें सियासी जमातों और हुकूमत से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं। एहतजाज और धरने हैं, उनके बाइस और सिक्योरिटी इंतजामात के बाइस कारोबारी मराकज़ बंद होने से जो कारोबारी तबका है, बिजनेस कम्युनिटी है, उसे साल 2024 में अरबों रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अजमल बलोच साहब, जो कि सदर हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के। अजमल बलोच साहब, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि गुज़िश्ता बरस कुछ तल्ख और कुछ खुशगवार यादें जो है वो 2024 छोड़कर रुखसत हो गया है। इस दौरान जो स्पेसिफिकली सियासी या मजहबी जमातों के एहतजाज और धरने हैं, उनकी वजह से इस्लामाबाद की कारोबारी बरादरी को क्या नुकसान उठाना पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन बड़ा नुकसान हुआ है, इंतहा का नुकसान हुआ है। इस्लामाबाद में जब आप बंद करते हैं ना कंटेनर लगा के, आप समझें कि आपने पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया है। जितनी तरसील होती है सामान की, हमारी जो मंडी है ना, ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है ये जो इस्लामाबाद में है। इसमें पूरे पाकिस्तान से सामान तरसील होती है सामान की, ये फिर आगे पूरे इस रीजन में आज़ाद कश्मीर तक, गिलगित बल्तिस्तान तक जाता है। लेकिन जब ये रुकता है तो फिर सारा ही पहिया रुक जाता है। और इस्लामाबाद तो आपने भी देखा होगा कि इस्लामाबाद ऐसे हो जाता है जैसे मैसूर होकर रह गए। इस्लामाबाद के शहरी बच्चे स्कूलों में नहीं जा सकते। 2024 तो ऐसा गुजरा है हमारा कि 70% वैसे कमी आ गई थी ये ख़रीदो फरोख्त में, लोगों में सख्त नहीं है, लेकिन इस वजह से मज़ीद ऐसा नुकसान हुआ कि बिल्कुल ही लोग हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ हुकूमत वक्त से
कि कम से कम कोई हाइड पार्क टाइप जगह बना दें। देखिए डी चौक, हर बंदा चाहता है मैंने डी चौक में एहतजाज करना है। कोई भी सियासी जमात चाहे वो छोटी सी है या बड़ी है, वो कहती है कि मैंने डी चौक में। डी चौक हमारी, आपको पता है कि ये था हमारी परेड ग्राउंड थी। अगर इसको आप सामने गेट लगा के पार्लियामेंट के सामने हाइड पार्क बना दें। बिलावल साहब भी एहतजाज रैली लेकर आए थे, आपको याद होगा, डी चौक तक आए थे। मरियम नवाज साहब भी आई थी, नवाज शरीफ साहब भी कई दफ़ा आए हैं, बेनज़ीर भी मोहतरमा आई थी लेकर, तरीके इंसाफ भी आती है। भाई सबको आप एक जगह बता दें कि इधर एहतजाज करना है और मज़हब एहतजाज करना है, उसके बाद आप वाइंड अप करना है, तो ये तो हो सकता है। लेकिन आप कहेंगे नहीं उसको रोकना है, तो फिर वो सारा कंटेनर जो सामान से भरा होता है, जिसकी पूरे मुल्क में तरसील हो रही होती है, वो उठा के आप चौकों में रख देते हैं, सड़कें बंद कर देते हैं। एक तो सामान उसमें ख़राब हो जाता है। कई दफ़ा ये जो पिछले दिनों 4 दिन पूरा बंद रहा, उसमें कई सब्जियां, फ्रूट, सामान गल सड़ गए रास्तों में, कंटेनरों में। इधर 6-6 दिन 10-10 दिन कंटेनर पड़े रहते हैं। इसका कोई हल निकालें, और हल जब तक आप सियासी हल नहीं निकालेंगे तब तक मसला हल नहीं होगा। अच्छा, हुकूमत की तो बुनियादी जिम्मेदारी बनती ही है, क्या आप समझते हैं कि सियासी जमातों की भी जिम्मेदारी है कि वो सोचें कि इस्लामाबाद के बासी, इस्लामाबाद के शहरी कारोबारी तबका किस तरह, सरकारी मुलाजमीन कैसे मुतासिर होते हैं, और इसके लिए हम कोई वाइबल रास्ता निकालें? देखिए बात यह है कि एहतजाज हर एक का आईनी हक है, कभी कभी हमें भी करना पड़ जाता है हुकूमत के ख़िलाफ़। हुकूमत वक्त का काम है कि सियासी जमातों को अपने साथ बैठा के कोई इस बात का रास्ता निकालें कि शहरी मुतासर ना हो, से शहरी परेशान ना हो। आपने देखा कि एम्बुलेंसों में लोग अपनी जान गंवा बैठे ये पिछले 4-5 दिनों में। तो जब तक आप कोई रास्ता, देखिए सियासी हल होता है, या तो मार्शल लाओ फिर तो बात बनेगी, जी ठीक है और कुछ नहीं हो सकता। सियासी जब जमहूरी हुकूमत है तो उनको सियासी हल निकालना चाहिए, और जब तक ये सियासी हल नहीं निकालेंगे इस तरह होता रहेगा। आज हुकूमत में जो है वो कल बाहर होता है, वो फिर उसका दिल करता होता है कि भाई मैं एहतजाज ही करूं, मेरी बात नहीं सुनी जा रही। तो इसलिए ये हल, अब जो बैठे हैं ना, ये हल निकालें तो कल ये भी कर सकें एहतजाज। जब तक आप अवाम के लिए आसानियाँ पैदा नहीं करेंगे, अवाम को आप मुश्किलात में डालेंगे, तो मैं कहता हूँ कि वो जमहूरी हुकूमत जो अच्छी हुकूमत नहीं हो सकती है। अच्छा, ये बताइएगा कि 2025 शुरू हो चुका है, इसमें आपको क्या उम्मीद है? सियासी जमातों से क्या उम्मीदें हैं आपको बतौर एक ताजरों के नुमाइंदा के और ओहदेदार के? आप क्या उम्मीद रखते हैं कि इस बरस में कोई सियासी जमातें आपस में बैठ कर कुछ अफ़ाम व तफ़हीम के साथ मसाइल को हल करेंगी, आपसी जो उनके मसाइल हैं, ताकि अवाम का भला हो सके? देखिए अवाम तो इस वक्त पिस चुकी है, अवाम का भरकस निकल चुका है। बिजली के बिल, गैस के बिल जमा करा के होता क्या है, तनख्वाहें बढ़ा। अब मुझे बताएं, पंजाब असम्बली की 1 लाख से 9 लाख तनख्वाह, भाई किस चक्कर में आपने कर दिए? ये पैसे किधर से आएंगे कि आम आदमी की तनख्वाह 25,000 से ज़्यादा नहीं है, और एक MPA की तनख्वाह आपने 9 लाख रुपए कर दी है। मरात अलग हैं, सदर यहाँ बैठा है, वज़ीर आज़म यहाँ बैठा है, चीफ जस्टिस यहाँ सारे बड़े बैठे हैं, और इस मुल्क की शहर की हालत ये है कि काबिल रहम है। 2024 जो गुजरा हमारा साल, कारोबारी हिसाब से बहुत ज़्यादा ताजर को नुकसान हुआ है। उसकी स्पेशली सबसे ज़्यादा जो मेन रीज़न है वो यही है, जो ये हुकूमती आपस में एक दूसरे के झगड़े हैं ना, उसकी वजह से ताजर को सारा फैक्टिव ताजर हो रहा है, उस पर सारा जो फैक्ट पड़ा है वो कारोबारी हज़रात को पड़ा है। 2025 में आपको क्या उम्मीद है अपनी सियासी जमातों से, अपनी हुकूमत से, कि क्या अफ़ाम व तफ़हीम से वो मसाइल को हल कर लेंगे ताकि इस्लामाबाद के शहरी और कारोबारी तबका मुतासिर? देखें, अभी ये जैसे इन्होंने एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात वाली टेबल के ऊपर ये बैठ गए ये लोग, ये एक अच्छा स्केन है, कारोबार के लिए भी अच्छा स्केन है। और देखें, मैशत चलेगी तो सब कुछ चलेगा। बेसिकली ये हुकूमत भी हमारी वजह से ही करते हैं, अगर हम लोग ही नहीं होंगे तो हुकूमत कहाँ से करेंगे? तो 2025 में अल्लाह करे हमारी नेक दुआएँ हैं, ठीक है, और हुकूमत को काम करने का मौका मिले, और इंशाल्लाह अल्लाह करेगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतरी का होगा। ये इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा आवाम को ना, ये जो दुकानदार है छोटे या बड़े, उनके लिए तो ये वाले जान बन गया है। कल इन्होंने ऐलान किया है, टैक्स लगाए हैं, नए टैक्स लगाए हैं, हर चीज़ के ऊपर आवाम के ऊपर लगाए हैं, अपने ऊपर लगाए ना। ये 50 के नाल पर गड्डी ना रखी ने, 40 बंदे नाल पार्टी घाट रखे ने, क्या उन्ना नहीं था टैक्स? एक तखमीने के मुताबिक इस्लामाबाद में एहतजाज और धरनों के बाइस शहर बंद होने से
योमिया करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान होता है। मैं इस वक्त इस्लामाबाद के बड़े कारोबारी मरकज़ सुपरमार्केट में मौजूद हूँ और मेरे साथ इस वक्त ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन सुपरमार्केट के प्रेसिडेंट शहजाद अब्बासी साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे। अब्बासी साहब, ये बताइएगा, क्या ये बात दुरुस्त है कि एहतजाज और धरने हों और शहर बंद हो, कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद कर दिए जाएँ, तो सबसे ज़्यादा मुतासर ताजिर तबका होता है? बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो एहतजाज जब होता है, रोड अगर बंद होते हैं तो उससे सबसे पहले जो मुतासर होता है वो ताजर तबका ही होता है और उसके बाद आम शहरी भी होता है। सर जी, बात ये है कि सबसे पहले तो यही अक्सर मरीज़ होते हैं। अभी पिछले हालिया दिन में हमारे एक रिश्तेदार फौत हुए थे, KP के थे, वो तकरीबन 9 घंटे में पहुँचे उधर। इसके अलावा मरीज़ होते हैं काफ़ी सारे, इवन हमारे जो क्लाइंट होते हैं वो भी नहीं आते। आपको उम्मीद क्या है कि ये जो नया साल शुरू हुआ है इसमें क्या ऐसा होगा और क्या सियासी जमातें आपस में मामलात अफ़ाम तफ़हीम से हल कर लेंगी? क्या आप क्या तजवीज़ देते हैं? इंशाल्लाह उम्मीद तो हमें यही है। सबसे पहले बात यह है कि इनको चाहिए कि एक जगह मुख्तस कर ले, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो है ना एहतजाज वगैरह होते हैं, लेकिन एक महज़ब तरीके से होते हैं। जिस तरह हमारे मुल्क में ये एहतजाजों का सिलसिला चला है ना, ये बहुत गैर मुहज़्ज़बाना जो है ना ये शुरू हो चुका है। तो बेहतर है कि एक जगह मुख्तस कर ले। और उम्मीद है इंशाल्लाह जो कोई मुज़ाकरात वगैरह चल रहे हैं इनके बाद को 2025 जो हमें उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह बेहतर होगा पहले से, और इंशाल्लाह हमारे ये मसाइल हल होंगे। जब भी धरने हो, एहतजाज हो, शहर बंद हो जाता है, कंटेनर लगा दिए जाते हैं, आपका किस तरह नुकसान होता है? बहुत बड़ा नुकसान होता है। कोई पैसेंजर नहीं आता और सारा दिन यहाँ पे खड़े हो के रोड बंद हो जाती है, तो इधर उधर दूसरे जोड़वा शहर हैं, इनमें जाना आना बहुत मुश्किलात हो जाती है। फिर ज़ाहिर है मजदूरदार आदमी है, दिहाड़ी ना लगेगी तो फाका कशी है फिर, और तो कुछ भी नहीं। उम्मीद आपको कोई है, कोई हालात बेहतर होंगे? देखें, अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। हो सकता है 2025 में कोई अल्लाह बेहतर करे। साल 2024 जैसे तैसे बीत गया। गुज़िश्ता बरस के दौरान सियासी जमातों और हुकूमत के दरमियान एहतजाज और धरनों के नाम पर आंख मचोली के बाइस इस्लामाबाद के शहरियों ने बेहद नुकसान उठाया है। लेकिन इस्लामाबाद के बासियों ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि साल 2025 के दौरान सियासी जमातें और हुकूमत मसाइल को अफ़ाम तफ़हीम से हल कर लेंगी। बोल जमहूर के लिए इस्लामाबाद से बस इतना ही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।